हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो मैं आपका अपने चैनल पे फिर से वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। माय चैनल्स नेम इज़ PV स्क्वायर अकेडमी। और आज हम जो सॉलिड स्टेट है उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक नई टॉपिक के साथ यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है रिवीजन सीरीज़, तो ये आपको फास्ट रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं विथ क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। बेसिकली यू कैन से रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और यू कैन से पॉइंट्स, दीज आर मे बी आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल एटसेट्रा। तो 3D अरेंजमेंट का मतलब है कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करते हो और उसके बाद आपको एक रेगुलर जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। ठीक है, तो टोटल जो क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल हैं वो 3D आप बोल सकते हो कि 3D अरेंजमेंट्स जो हैं टोटल वो 14 पॉसिबल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल ब्रेवेस जो लैटिस होते हैं वो आपके 14 होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस जनरेट एंटायर लैटिस। तो यूनिट सेल क्या होता है, बेसिकली जो आपका लैटिस है वो तो 3D अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का, लेकिन वो जो 3D अरेंजमेंट होता है या जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो एक छोटी सी यूनिट का बार बार रिपीटेशन होता है। तो उसी छोटी सी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो एक जनरल से एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सपोज जैसे आपकी वॉल्स होती हैं या हमारे जो घर होते हैं वो हम ब्रिक से बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रूम जो है उसकी यूनिट सेल क्या होती है, तो आंसर विल बी ब्रिक। तो ब्रिक को हम अरेंज कर करके वॉल बनाते हैं, फिर अपना रूम बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो हमारे घर की जो यूनिट सेल होगी वो क्या होगी, ब्रिक होगी। यहाँ पे जो मैंने वॉल बनाई बेसिकली ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D नहीं है। अगर हम रूम को कंसिडर करते हैं तो वो आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो यहाँ पे जो मैंने क्यूब बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को जो मैं 3D डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में रिपीट करती हूँ तो आपको एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट अगर आप यूनिट सेल का करते हो तो आपको क्या मिलता है। तो इस यूनिट को जब हम बार बार रिपीट करते हैं ऑल डायरेक्शन में तो हमें जो मिलता है वो क्रिस्टल लैटिस होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि यूनिट सेल जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन हम देखें कि कितने तरह की यूनिट सेल्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरह की यूनिट सेल होती हैं। वन इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल, अनदर वन इज़ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है इस फिगर में, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ आपके कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं उसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, साथ में कहीं और पोजीशंस भी होंगी जहाँ पे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, इस केस में आपके कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और साथ में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अनदर पोजीशंस पे भी आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। फर्दर अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें, क्योंकि अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है वो 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड है, जिसको हम BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली जो 3 यूनिट्स हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल टू यूनिट सेल। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स टू यूनिट सेल, कि एक जो यूनिट सेल है उसकी कॉर्नर्स पे चाहे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, चाहे उसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हैं, चाहे उसके फेसेस पे प्रेजेंट हैं, चाहे उसके एजेस पे प्रेजेंट हैं, तो उन पार्टिकल्स का किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पार्टिकल का एक यूनिट के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो उस केस में आप यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं बेसिकली वो कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। टोटल यहाँ पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी होगी कॉर्नर्स के लिए, 8। अब क्या है कि जो एक कॉर्नर होता है बेसिकली वो 8 यूनिट में शेयर्ड होता है। जैसे अगर मैं फिर से आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं,
इस केस में देखो, सपोज आपका ये वाला कॉर्नर है, ये वाला, ठीक है, इस पे अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसकी शेयरिंग किसके साथ होगी? ये जो साइड में आपकी यूनिट सेल है ये इसको शेयर करेगा, प्लस ये इसके ऊपर जो यूनिट सेल है ये इस कॉर्नर को भी शेयर कर रहा है, ये वाला जो यूनिट सेल है ये भी इस कॉर्नर को शेयर कर रहा है। इसी तरह से ये जो यूनिट सेल है इसके सामने जो क्यूब होगा वो भी इसको शेयर करेगा, ये वाला जो क्यूब है इसके सामने जो क्यूब होगा वो भी इसको शेयर करेगा। सिमिलरली इसके सामने जो क्यूब होगा वो भी इसको शेयर करेगा, और इसके सामने जो क्यूब होगा वो भी इसको शेयर करेगा। यहाँ पे मैंने सामने वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली शो नहीं किया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि जिस तरह से इस यहाँ पे जो शो हो रही हैं 4 यूनिट्स, ऐसे ही इन 4 यूनिट के सामने 4 और क्यूब्स होंगे जो इस कॉर्नर को शेयर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लैटिस में अगर आपका पार्टिकल एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो टोटल 8 यूनिट सेल को क्या करेगा? शेयर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 यूनिट में शेयर होगा, तो एक के हिस्से कितना आएगा? 1/8 आएगा। इसीलिए हमने इस फॉर्मूला में क्या लिखा है यहाँ पे कि ईच पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ईच पार्टिकल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना जाएगा? 1/8। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 8 हैं, और एक का कितना हिस्सा है? 1/8 है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाएगा? 1। कब? जब आपके पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फेसेस पे, अगर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उस टाइम पे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? टोटल आपको पता है 6 फेजेस होते हैं। अगर एक फेज का कंट्रीब्यूशन, अगर मैं फिर से यहाँ पे बताऊँ, सपोज़ आपका पार्टिकल हमने पहले यहाँ कंसिडर किया था, अब मैं मानती हूँ यहाँ पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है यानी फेज़ के सेंटर में। अब इस फेज़ को सिर्फ ये वाली यूनिट सेल शेयर कर रही है, कोई ऊपर वाली नहीं कर रही, कोई इधर वाली नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे पार्टिकल आपका फेज़ के सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 यूनिट्स में शेयर होगा, एक इसमें एक इसमें। तो एक के हिस्से कितना आएगा? 1/2। इसीलिए हमने यहाँ पे फेज़ के लिए क्या यूज़ किया है? 1/2। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/2, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर फेसेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? 3। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आपका पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है तो उस केस में क्या रहेगा? नंबर ऑफ पोजीशन तो एक ही रहेगी क्योंकि पूरी बॉडी का एक ही सेंटर होता है और वहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है, तो पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट को जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू शो किया हुआ है। जैसे ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्नर्स पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसमें आप, मैंने अभी बताया था कि इस कॉर्नर का या इस कॉर्नर का किसी एक का आप कंसिडर कर सकते हो, तो 8 यूनिट सेल में जो है शेयर होगा। इसी तरह से ये फेसेस है, फेसेस का कंट्रीब्यूशन 2 में जाएगा, और ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, किसी के साथ कोई भी शेयरिंग नहीं है, इसलिए इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? 1। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, फर्दर वो 3 टाइप्स की होती हैं। प्रिमिटिव में सिर्फ एक सिंपल क्यूबिक सेल आएगा। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें BCC, FCC, ECC। तो BCC क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें या समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस एक जो पार्टिकल होता है वो आपके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे ही फिगर है। ओके, FCC में क्या होता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और आपकी हर फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। टोटल 6 फेसेस होते हैं। इसके अलावा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑल्टरनेट फेसेस पे भी आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ। BCC में क्या है कि सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, प्लस एक पार्टिकल जो है सेंटर में है। ओके, तो अगर मैं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे पूछती हूँ क्या रहेगा? आपको पता है कि टोटल 8 हैं कॉर्नर्स पे, एक का है 1/8 और एक सेंटर में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने आ जाएंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा आपका? 2 का आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है FCC। FCC में देखो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, प्लस आपके फेसेस पे प्रेजेंट, जैसे ये वाला फेस है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला मान सकते हैं कि ऊपर वाले फेस पे प्रेजेंट है, और ये वाला आपके नीचे वाले फेस पे। अब ये वाला आप सोच सकते हो कि जो सामने वाला फेस है यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाला आपके बैक वाले फेस पे प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से हम ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? FCC। नेक्स्ट है आपका ECC। ECC में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑल्टरनेट फेसेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पार्टिकल रखा, ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक को छोड़ के यहाँ पे रखा, इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट पे रखा, इसको छोड़ दिया। अगर मैं इस तरह से बात करूँ, यहाँ पे रखा, सामने वाले को छोड़ दिया, यहाँ रखा, सामने पीछे वाले को छोड़ दिया, तो ये हो गया ऑल्टरनेट। यानी ECC के केस में सिर्फ आपके अपोजिट फेसेस पे ही पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर डिफरेंट यूनिट सेल्स। अब अभी हमने कंट्रीब्यूशन की बात की थी कि अगर एक कोई पार्टिकल किसी एक पोजीशन पे प्रेजेंट है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा उस यूनिट सेल के लिए। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि एक यूनिट सेल में आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सेम वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सपोज़ आपका सिंपल क्यूबिक सेल है। सिंपल क्यूबिक मैंने पीछे आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में क्या रहेगा 8 × 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या हो जाएगा 1, किसके केस में, सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट है आपका BCC में आपको पता है जैसे BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी एक जो पार्टिकल रहेगा बॉडी के सेंटर पे रहेगा और 8 जो पार्टिकल्स हैं वो आपके कॉर्नर्स पे रहेंगे। अब 8 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/8 रहता है एक यूनिट सेल के, क्योंकि हम एक यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हम 1 यूनिट के लिए ही रखेंगे। ओके, प्लस जो बॉडी सेंटर है वो सिर्फ किसी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे BCC के केस में 2। इसी तरह से सेम हम फॉलो करेंगे FCC को। FCC में आपको पता है कि 8 जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8 जाएगा, और 6 जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं जिनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपकी FCC अरेंजमेंट में होते हैं एक यूनिट सेल में वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना। अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।